तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल थे। विविध प्रश्नावली यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग की विविध से पहले जो दो एग्जाम्पल थे वो हम लोगों ने किए थे, बहुत ही आवश्यक हैं इस बार के लिए। तो देखिए, इस बार तो एक्सरसाइज से सवाल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, दीर्घवृत्त वाला सवाल था। इस बार ये एग्जाम्पल आने की पूरी संभावना है, तो ज़रूर आप पिछला वीडियो देखें और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ओपन करके देख सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग विविध एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल बहुत सरल सवाल है, एक बार आप समझेंगे, बार बार नहीं समझना पड़ेगा, एक बार आप मन से समझिए तो समझ में आपके आ जाएगा। तो देखिए, हमने अपना पहला सवाल लिखा है। तो इसमें दिया गया है कि वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमारे पास ये दो सवाल है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 एवं एक्स एच, और y बराबर एक्स की घात 4, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 5 और एक्स एच। तो पहले पहला पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या है। तो देखिए, हमने उससे पिछले वीडियो में आपको पैराबोला के बारे में बताया था। तो क्या बताया था बच्चों? तो आपको हमने बताया था कि भैया इसका जो पैराबोला बनेगा तो बाई एच की दिशा में आप खींच दीजिए पैराबोला। कैसे खींचेंगे? बाई एच की दिशा में, ठीक है। चलिए, हमने खींच दिया। और भैया एक्स बराबर 1 है और एक्स बराबर 2 है, और दोनों देखिए पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो सपोज दैट एक्स बराबर 1 हम यहाँ पर मान रहे हैं, एक्स बराबर 1 है, और एक्स बराबर 2 को हम यहाँ पर मान रहे हैं। तो ये एक लाइन हो जाएगी आपकी एक्स बराबर 1 की, और ये एक लाइन थोड़ी सी इस पैराबोला को यहाँ थोड़ा पीछे हटा दीजिए, क्योंकि यह चित्र बनाने में नहीं आ रहा है। एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2, ठीक है। इसको भी थोड़ा पीछे कर देते हैं ये। तो इस प्रकार से आपका चित्र बन जाएगा। और बिल्कुल सेम ये भी है, इसको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अब देखना है आपको, एक्स अक्ष भी दिया गया है, और एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2, और ये पैराबोला। और देखिए, एक भी पॉजिटिव है, दो भी पॉजिटिव है, तो उसी तरफ रहना है आपको। तो देखिए, पैराबोला एक्स अक्ष और एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 से घिरा हुआ क्षेत्र आपका यही है। तो सीधी सिंपल बात है भाई कि यहाँ से आपको 1 से 2 तक रहना है, और लिमिट का यूज करके आपको समाकलन कर देना है। तो देखिए, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, कितना? तो देखिए, लिमिट का यूज करिए 1 से 2, और भैया y कहाँ से लाओगे? y तो यही है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए इंटू डी एक्स, एक्स की घात 3/3, और भैया लिमिट यूज कर दीजिए 1 से 2, और आप हल कर दीजिए 2 पर घात 3/3 माइनस 1 पर घात 3/3, ठीक है। ये आपका आंसर है। थोड़ा सही करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 माइनस 1/3, तो कितना आ गया? 7/3 वर्ग इकाई। तो इतना सरल सवाल था बच्चों। आंसर चेक करेंगे, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है बच्चों, आंसर सही है। तो बिल्कुल इसी टाइप से अगला सवाल है, उसको भी साथ में कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इतने सरल सवाल होते हैं। तो इसका भी यूं ही बिल्कुल चित्र बनना है। y बराबर एक्स की घात 4 है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। एक्स बराबर 1 यहाँ ले लीजिए, और एक्स बराबर 5 थोड़ा बड़ा ले लीजिए यहाँ पर, एक्स बराबर 5, ठीक है बच्चों। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये अपने आप टच हो जाएगा।
तो ये देखिए ये आपका क्षेत्र घिर गया है, और बिल्कुल आप उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अभिष्ट क्षेत्र का थोड़ा आप सही से लिखेंगे कॉपी पर तो अच्छा लगेगा। कितना, 1 से 5 और x की घात 4 dx। चलिए x की घात 5/5 और लिमिट आपकी 1 से 5, तो भैया 5 पर घातें 5 और बटे में 5, ठीक है, -1 पर घातें 5 और बटे में 5, ये हो गया। तो आपका कितना बचा है, चलिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। और एक घात को 5 से, चलिए एक और कर लेते हैं 5, ठीक है। तो 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, 25 5 ये हो गया, 625 ये हो गया, 5 से 55 25, 5 दूनी 10 और 2 32, 5 छक्का 30 और 1 32, कितना हो गया 3125/5 माइनस 1/5, तो कितना रह जाएगा 3124/5 वर्ग इकाई। आंसर तो बहुत ज़बरदस्त आया है। ठीक है बच्चों, सही है अपना आंसर। तो ये 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए। अगला सवाल हम लोग लिख के अभी करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना अगला सवाल नंबर 3 नोट कर लिया है। तो देखिए सवाल देखने में भी अच्छा है और लगाने में भी अच्छा है, तो आप इसे समझेंगे। इसमें देखिए 2 बातें पूछी गई हैं। एक तो पहली बात करी गई है कि y = x+3 मॉडुलस का ग्राफ खींचिए। दोबारा में इन्होंने कहा कि -6 से 0 तक मॉडुलस x+3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो आपको थोड़ी जानकारी होगी ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हमको पॉइंट चाहिए। तो देखिए आपके पास y = x+3 का मॉडुलस है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशनें हैं। देखिए इसमें क्या है, 2 कंडीशनें। x+3 निगेटिव साइन तब देगा जब x छोटा रहेगा -3 से। देख लीजिए -3 से x छोटा रहेगा तो ये नेगेटिव साइन देगा, और भैया ये पॉजिटिव साइन जब देगा जब x जो है -3 से बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, ठीक है। बराबर रहने पर भी यहाँ पर 0 आएगा। और देखिए x से छोटा रहेगा -3 से, तो इसको छोड़िए, -3 से हाँ आप छोटा रखिए, 4 रखेंगे, ठीक है, 4 रखेंगे माइनस का तो नेगेटिव 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर x आप बड़ा रखेंगे -3 से तो 2 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, 1 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, 0 रखेंगे तो भी, -3 रखेंगे तो ये 0 आएगा। तो कंडीशनें 2 हो गई आप अपने पास, ठीक है। तो चलिए थोड़े बहुत हम लोग मान निकाल लेते हैं। जब देखिए स्थिति ये हो जाएगी जब -3 से छोटा है x, तो फिर भैया ये जो हमारे पास y है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना y, यहाँ पर माइनस अंदर कर देंगे तो ये स्थिति हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पर x y के कुछ मान निकाल लेते हैं। चलिए x बराबर, चलिए -4 रख लेते हैं। x बराबर -4, ठीक है। -4 रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, -5 रखेंगे, 5 रखोगे माइनस का 5 तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6 रख लेते हैं, ठीक है। x बराबर यहाँ पर रख रहे हैं भैया -4 रख रहे हैं, -4 रखा तो -1 हो गया, इससे प्लस हो गया, -5 रखा तो माइनस का 2 हो गया, इससे प्लस हो गया, -6 रख दिया तो ये भैया 3 हो जाएगा, ठीक है। और भी अब अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए स्थिति दूसरी वाली देख लेते हैं।
ठीक है, तब y बराबर कितना है, x प्लस 3। चलिए यहाँ भी रखते हैं x और y। तो देखिए यहाँ, चलिए हमने यहाँ -1 रख लिया। चलिए यहाँ पर हमने -1 रख लिया, -1, तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ माइनस का 2 रख लीजिए। चलिए माइनस का 2 यहाँ रख लिया हमने, तो 1 आ गया। यहाँ पर चलिए माइनस का 3 रख लेते हैं, तो -3 रखोगे तो ये 0 आ गया। तो ये हम लोगों ने कुछ मान निकाल लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ ही निकाले हैं। तो इनकी सहायता से हम लोग पहले तो ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पर चलिए हमने इतने को -1, इतने को -2, यहाँ तक -3 कर लिया, इसको -4 कर लिया, इसको -5 कर लिया, यहाँ पर -6 कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए x बराबर -4 और y बराबर 1। x बराबर -4 और पहले इधर से आइए, x बराबर -1, y बराबर कितना है, 2। x बराबर -1 आपका ये है, ये वाला, और y बराबर 2। तो इधर देखिए 1 कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा नीचे करिए, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए x बराबर -1 ये है और y पर 2 ये है। इसी के सामने आइए तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर -2, y बराबर 1। x बराबर -2, y बराबर 1। तो देखिए 1 तो ये है और -2 ये है, तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए x बराबर -3 और y बराबर 0। x बराबर -3 तो यही वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 1-2 पॉइंट और निकाल लेते, अगर हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं इसको। x बराबर 0 कर लें इसी में, तो y बराबर 3 आ जाएगा। चलिए x बराबर 0 ये है हमारा, तो y बराबर 3 ये है। ठीक है, ये 3 पॉइंट बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ से हम इसको यूं खींच सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी देखना। x बराबर -4, y बराबर 1। तो देखिए बच्चों, x बराबर -4 और y बराबर 1, इसके सामने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉइंट आपका बिल्कुल पटरी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये x बराबर -5 है तो y बराबर 2। y बराबर 2 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है। x बराबर -5 बिल्कुल बिल्कुल सीध में जाएगा ग्राफ भाई मेरे, ये। ठीक है, x बराबर -6 तो y बराबर 3, तो -6 ये है और y बराबर 3 बिल्कुल सेम। तो आपको ध्यान भी होगा, तो आप इसको भी बिल्कुल ऐसे आप मिला सकते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों का मॉडुलस x प्लस 3 का ग्राफ है। ठीक है, आप देखिए अब हमको इंटीग्रेट करना है इसको -6 से, -6 से कहाँ तक, 0 तक। 0 तो हमारा यही है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 0, 0 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखिए -6 से 3 तक जाएंगे। चलिए ठीक है, यहीं पर देखिए, और फिर 3 से हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, 0 तक। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट हमारी -6 से कितनी है, -3। और भैया जो x प्लस 3 है ये कैसा चिन्ह रहेगा, ये भी तो समस्या है। तो -3 और 6 के बीच का कुछ भी मान इसमें डालिए, किसमें, इसमें। ठीक है, इसमें डालिए x प्लस 3 में। देखिए x प्लस 3 में कोई भी मान डालिए, -5 डालोगे तो भी निगेटिव आएगा,
-6 डालोगे तो भी निगेटिव आएगा, तो इसको आपको निगेटिव रखना है। वैसे भी हमने मॉडुलस वाले सवाल आपको पहले कराए थे, तो उससे आप ध्यान देंगे। चलिए अब हमें प्लस करना है और लिमिट हमारी -3 से कितनी है, 0 तक है, और x + 3, ठीक है, इनटू dx। इसमें देखिए 0 से 3 के बीच का कोई भी मान इसमें डाल के देखिए, तो -2 रखोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, 0 रख दोगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, -1 रख दोगे तो भी पॉजिटिव। यहाँ पर आप -6 और 3 के बीच का कोई भी मान डालेंगे तो ये निगेटिव देगा, निगेटिव साइन देगा, -5, -4, -3 कुछ भी डालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोगों को समाकलन करना है, ठीक है बच्चों, इसको ही समाकलन करना है। तो हल करना तो आपको आता है, आप कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको समाकलन कराते हैं आपको। माइनस को बाहर निकालिए, x का x² 2 + 3x, लिमिट आपकी -6 से -3 है। समाकलन तो यहाँ पर भी वही होगा, x² 2 + 3x, लिमिट चेंज है केवल, ठीक है। चलिए काम करना शुरू कर दीजिए। तो पहले हम -3 रखेंगे, तो ये आपका देखिए, चलिए -3 रखेंगे, 3 × 9 + का 9, 9/2 हो जाएगा। -3 रखोगे यहाँ तो -9 हो जाएगा। चलिए यहाँ आइए, अब की बार में हम 6 रखेंगे, 6 × 36, 36/2 18 हो जाएगा, और 6 × 18, ये भी -18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 6 × 18 हो जाएगा। इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ ख़त्म खेल इसका। अब की बार में 0 रखेंगे तो ये तो टर्म ही 0 है, छोड़िए इसको। चलिए माइनस लगाइए, 3 रखिए, 3 × 9/2 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। चलिए अब हमारी कैलकुलेशन बाकी है, तो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। पहले तो देखिए ये इससे कैंसिल है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया, -9/2 रह गया, -9/2। यहाँ पर देखिए माइनस है, उसमें माइनस लगाइए, 9 दूनी 18, 18 में से 9, -9/2, -9/2, तो ये +9/2, ठीक है। चलिए अंदर करते हैं इस माइनस को, तो ये भी 9/2 हो गया, ये भी 9/2 हो गया, तो 9 दूनी 18, तो ये 9 हो गया कुल मिला के, ठीक है। तो आंसर ज़रूर चेक करिए, हम भी चेक करे ले रहे हैं, ठीक है। हमारा 9 वर्ग इकाई, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर जो क्षेत्र घिरा था उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दीजिए, और यहाँ तो 0 तक हैं ही हम लोग, तो आप यहाँ पर भी इसको ऐसे दर्शा दीजिए, शेडेड कर दीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों अब अपने लोगों के केवल और केवल 2 सवाल बचे हैं इस एक्सरसाइज में, तो उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग समझें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपके समझ में आया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करके पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत आभार।